नमस्कार दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में न्यूज में ये कुछ ऐसी इमेजेस और पिक्चर्स देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, यूट्यूब पे आपने ये सर्च किया होगा कि सोनम वांगचुक लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिमिलरली उमर अब्दुल्ला कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी सिंपली डिमांड यहाँ पे ये है कि कैसे वो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में और सोनम वांगचुक लद्दाख में एक स्टेटहुड की डिमांड करना चाह रहे हैं। यानी जो अभी उनका यूनियन टेरिटरी जो एग्जिस्टिंग है, दे आर डिमांडिंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ कंप्लीट स्टेटहुड। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं दैट इन इंडिया व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग सो मेनी स्टेट्स। जब आजाद हुए थे तब हमारे पास सिर्फ 14 स्टेट्स थे, लेकिन आज की डेट पे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। जब हम आजाद हुए तो हमारे पास 6 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन आज की डेट पे हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हाउ इज इट दैट वी आर क्रिएटिंग सो मेनी स्टेट्स? व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू क्रिएट सो मेनी स्टेट्स? और क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक्चुअल में स्टेट बनाने की जरूरत है? क्या वो यूनियन टेरिटरी ही सही चल रहे हैं? तो इसी पे आज हमारे डिस्कशन होंगे। वेलकम टू तथास्तु ICS, माय नेम इज ऋषि कोटवानी एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस सेशन। सबसे पहले एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि स्टेट होता क्या है। इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस देयर आर टू एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ स्टेट। पहली बात हम ये समझते हैं कि स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है। पॉलिटिकल एंटिटी का क्या मतलब होता है कि एक टेरिटरी जिसमें कुछ पॉपुलेशन हो, ये पॉपुलेशन के ऊपर एक गवर्नमेंट हो और ये गवर्नमेंट सॉवरेन हो। दैट मींस इट इज इंडिपेंडेंट इनफ टू टेक एनी डिसीजन फॉर द पीपल। उस टेरिटरी जिसमें कोई पॉपुलेशन और उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट हो, उस टेरिटरी को बोलते हैं स्टेट। ठीक, लेकिन स्टेट से ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं नेशन। नेशन क्या होता है? नेशन होता है सिंपली एक ऐसी टेरिटरी जिसमें अगेन पॉपुलेशन है, लेकिन उस पॉपुलेशन को कल्चरली, पॉपुलेशन दैट शेयर सेम कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस, एक कल्चर बाइंड करके रख रहा हो, उसको बोलते हैं नेशन। लेकिन स्टेट क्या होता है? एक ऐसी पॉपुलेशन जिसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट बाइंड करके रख रही है। तो स्टेट और नेशन में बेसिक अंतर क्या है? स्टेट और नेशन में बेसिक अंतर ये होता है कि स्टेट में पॉपुलेशन जो है वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से यूनाइट हो रही है और नेशन में जो पॉपुलेशन है वो एक कल्चर से यूनाइट हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट पे, लेकिन हम इस स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस स्टेट के बारे में बात करेंगे जो आमतौर पे आप अपनी भाषा में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना। ये कुछ स्टेट्स के बारे में बात करने वाले। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपली मतलब यहां पे ये है कि एक कंट्री के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं। एक कंट्री के लेवल पे तो गवर्नमेंट है, लेकिन कंट्री अपनी गवर्नेंस करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंस बनाती है। उन्हीं प्रोविंसेस को जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देते हैं तो उसको हम स्टेट का नाम देते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस हैज टू मीनिंग्स ऑफ स्टेट। द फर्स्ट मीनिंग इज दैट वी ऑल नो एट द कंट्री लेवल, जैसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस हैव 193 स्टेट्स, लेकिन second meaning is at the country level. Within the country there is province. That province, when it gets the constitutional status, it becomes a state. So in India we have 28 states and 8 union territories. तो ये 28 स्टेट कैसे बने? How did it, what was the criteria to have 28 states? इसके बारे में आज कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ हिस्टोरिकल टाइमलाइन के पास लेके चलता हूं, जिसमें हम ये समझते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले और इंडिपेंडेंस के आसपास हमारे पास क्या स्टेटस था। तो इंडियन टेरिटरी आपको मालूम ही होगा कि उसमें 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया इंडिया में और 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एसके धार कमीशन बनाया। उन्होंने एसके धार कमीशन ने बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट नहीं बनेगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे स्टेट बनना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो 1952 में पोटी श्रीरामुलु ने मद्रास प्रोविंस से, मद्रास उस टाइम का, अगर मैं आपको इंडिया दिखाऊं, उस टाइप का इंडिया कुछ इस तरह से दिखता था। ये है उस टाइम का इंडिया। ये जो पिंक कलर का एरिया है ये था मद्रास। इससे अलग होने की बात करी किसने? पोटी श्रीरामुलु ने। और इन्होंने बोला कि हमें तमिलियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के साथ नहीं रहना, हमें तेलुगु स्पीकिंग वाले लोगों को अलग करो। और उन्होंने एक अलग स्टेट की डिमांड करी जिसको बाद में जाके आंध्र स्टेट बनाया गया। तो सबसे पहली लैंग्वेज के बेस पे स्टेट 1953 में बनाई गई, जिसको बोला आंध्र स्टेट। 1955 में आंध्र स्टेट को देख के बाकी सारी स्टेट्स ने भी डिमांड करी और उसके लिए बनाया गया एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको हेड किया फजल अली ने। एंड फजल अली गेव द आइडिया कि ओके,
ऑन सम ओकेजन्स वी कैन मेक स्टेट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो, लेकिन लैंग्वेज एक सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर लैंग्वेज को एक स्टेट दे दें या हर स्टेट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करना है। Therefore, under Fazal Ali Commission, it was recommended that okay, we can create states on the grounds of language also, जिसके बेसिस में 1956 में कुछ 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। वो 14 स्टेट्स कौन सी हैं? वो 14 स्टेट्स 1956 के टाइम पे ये सारी थी, आंध्र प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक, और 6 यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार आइलैंड से लेके लक्षद्वीप आइलैंड तक 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी। अब एक छोटी सी टाइमलाइन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो आपको लक्ष्मीकांत और किसी और रेफरेंस बुक में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको समझना क्या है, आपको समझना यहाँ पे ये है कि 1956 में 14 स्टेट्स बने, उसके बाद 1960 में 15वां स्टेट गुजरात अलग हुआ बॉम्बे से, वैसे 57 में नागालैंड अलग हुआ, 61 में दमन दीव दादरा नगर हवेली गोवा, इन सबको पुडुचेरी, इन सबको बाहर की टेरिटरी से एक्सेप्ट फ्रेंच और पोर्चुगीज टेरिटरी से एक्सीड करवाया गया इंडिया के अंदर। फिर 66 में हरियाणा अलग हुआ, 71 में हिमाचल प्रदेश अलग हुआ। इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे 1951 में जो इंडिया था ये पूरा एक स्टेट था, और 1953 में यही इसी स्टेट में से आंध्र स्टेट अलग हो गया 1953 का। फिर 1956 में हम देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा एक बॉम्बे प्रोविंस था, ये कैसे पूरा एक बॉम्बे प्रोविंस अलग होके महाराष्ट्र और गुजरात बन गया। फिर 1960 में देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कैसे 63 में नागालैंड, अगर मैं आपको यहाँ 60 में दिखाऊं तो ये सब एक है, ये त्रिपुरा ये मणिपुर, लेकिन इसी के ऊपर हम देखेंगे नागालैंड भी अलग हो जाएगा। फिर 66 में हम देखेंगे, अगर मैं आपको 66 में दिखाऊं, ये पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश सब एक साथ है, लेकिन उस टाइम पे 66 में पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ भी अलग अलग हो गए। फिर 1972 में नॉर्थ ईस्ट, अगर मैं इससे पहले आपको लेके जाऊं, 1972 में ये पूरा असम का टेरिटरी था, लेकिन 1972 से पहले ये पूरा असम का टेरिटरी था, लेकिन 1972 में अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया, मिजोरम अलग हो गया, मेघालय अलग हो गया, असम इतना सा रह गया, लेकिन सिक्किम अभी भी नहीं आया। 1975 में सिक्किम भी एंटर कर गया इंडिया के अंदर। सिमिलरली 2000 में हम देखते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए कैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग अलग पाए गए 2000 में। सिमिलरली 2014 में आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बनाया गया, और फाइनली 2019 में अगर हम यहां देखें, जम्मू कश्मीर स्टेट को काट के हमने कैसे उसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग किया और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी अलग करी। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि कैसे हम अलग अलग स्टेट्स बना सकते हैं। अब ये सारे स्टेट्स हर बार लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने हैं। ये सारे स्टेट्स कैसे बने हैं? समटाइम्स दे हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज। यस, जैसे आंध्र स्टेट, जैसे तमिलनाडु, जैसे गुजरात, जैसे पंजाब। At the same time, there are some cultural and ethnic reorganization also on the grounds of Nagaland, on the grounds of culture, Nagaland या मिजोरम बना है। Similarly, administrative efficiency के लिए हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हमने झारखंड बनाया, हमने उत्तराखंड बनाया। Similarly, for economic development, we separated Telangana from Andhra Pradesh. Similarly, for security and strategic reason, we have created Arunachal Pradesh, and for the same reason, we have also converted the state of Jammu and Kashmir into Union Territory of Jammu and Kashmir. एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने लद्दाख और पुडुचेरी को भी हमने राज्यसभा में, पुडुचेरी हैज द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑल्सो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, सिर्फ एक रीजन नहीं होता लैंग्वेज का। दे आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच हम अलग अलग स्टेट्स बना सकते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान है? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन हमें क्या समझना है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 तो हमें बताता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 बताता है कि कोई भी ऐसी टेरिटरी जो इंडिया की है नहीं, और वो जब इंडिया के अंदर आएगी और वो जो स्टेट बनाएगी, उसको बोलते हैं आर्टिकल 2 से एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। जैसे हमने बाहर से सिक्किम लिया, हमने बाहर से गोवा लिया और उसको स्टेट बना दिया, वो कैसे बना? आर्टिकल 2 के अंदर। सिमिलरली आर्टिकल 3 के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश, उसको काट के हमने छत्तीसगढ़ बनाया। सो वी बाइफरकेटेड द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड फॉर्म्ड इनटू एंड कन्वर्टेड इनटू छत्तीसगढ़। सो दैट वाज डन अंडर आर्टिकल 3। यही वो आर्टिकल है विच वाज आल्सो यूज्ड फॉर
bifurcate the state of Jammu and Kashmir into Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. एक स्टेट को बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को हमने विधानसभा दिया, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख को हमने विधानसभा नहीं दिया। मूविंग अहेड, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से कोई भी एरिया, कोई भी टेरिटरी एक नया स्टेट की डिमांड करता है? पूरा नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, जस्ट बिकॉज दे वांट टू क्रिएट डिफरेंट स्टेट्स। तो क्या डिमांड है? ऑब्वियसली क्योंकि हमारी गवर्नेंस, हमारी एफिशिएंसी, हमारी जो स्कीम्स है वो बेटर इंप्लीमेंट हो सकते हैं। कम पॉपुलेशन होगी, बड़ा स्टेट तो ज्यादा पॉपुलेशन तो कम एफिशिएंसी आएगी, तो कम पॉपुलेशन पे ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव्स भी हैं एक नए स्टेट बनाने के। फॉर एग्जांपल, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर आप एक नया स्टेट बनाएंगे तो उसका एक नया कैपिटल होगा, कैपिटल में नया हाई कोर्ट होगा, फिर वहां पे पार्लियामेंट, उसका विधानसभा बनेगा, फिर सेक्रेटेरिएट बनेगा, फिर वहां का सिविल सर्विसेज बनेगा, फिर वहां की पुलिस बनेगी, इतना सारा फिर से पूरा हमें खर्चा करना पड़ेगा, हर एक की सैलरीज बनेंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बनेगा। इतने सारे खर्चे से बचने के लिए हम कम स्टेट रखते हैं। रिसोर्स डिस्प्यूट होगा, आप रिसोर्सेज डिवाइड करने लग जाएंगे। तेलंगाना से जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया, देयर वाज अ प्रोविजन इन विच द कैपिटल हैदराबाद विल बी देयर फॉर बोथ द स्टेट्स फॉर द नेक्स्ट 10 years। इसका सिंपली मतलब यहां पे ये है कि कैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर एक स्टेट को हमने बांटा तो बाकी स्टेट्स को भी बांटना पड़ेगा, तो देयर इज द रिस्क ऑफ बैल्कनाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन। जैसे यूएसएसआर टूट गया, क्या ये मुमकिन नहीं है कि यूनिटी ना रहने की वजह से इंडिया भी टूट जाए? तो ये भी हमें सोचना पड़ता है एक स्टेट बनाने से पहले कि क्या देयर इज अ रिस्क कि ये और ज्यादा तो बाकी सारी स्टेट्स को एनकरेज करेगा कि अपनी अपनी डिमांड करे। सो सच आर द आइडियाज दैट वी हैव टू टेक प्लेस। अब एक सिंपल सी चीज है कि क्या हमें जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं? जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं? जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड इसलिए डिमांड उठ रही है क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 370 के तहत उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो क्या ये स्पेशल स्टेटस हटा के यूनिलैटरली हमें स्टेट दे देना चाहिए? तो दैट इज व्हाई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिमांडिंग कि हमें एक स्टेट देना है। सिमिलरली अगर मैं लद्दाख की बात करूं, लद्दाख उस टाइम पे जम्मू कश्मीर का पार्ट था, एंड लद्दाख क्योंकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी अलग थी तो उन्होंने डिमांड किया कि हम क्योंकि कल्चरली अलग है, हमें जम्मू कश्मीर से हटा लो, हमें जम्मू कश्मीर से अलग कर दो और हमें एक नया स्टेट दे दो। तो लद्दाख ने यूनियन टेरिटरी, जब 2019 में जम्मू कश्मीर को स्प्लिट किया गया तो लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि दे वर कल्चरली डिफरेंट, क्योंकि वहां पे कल्चर चाहे बुद्धिज्म के रिस्पेक्ट में चाहे उनकी ट्राइबल सोसाइटी के बेस पे वो हमेशा से अलग था, तो इसीलिए उनको एक अलग यूनियन टेरिटरी डिमांड करी गई। लेकिन अब यूनियन टेरिटरी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट आ जाती है, देयरफॉर द प्रोटेस्टर्स इन लद्दाख अंडर द लीडरशिप ऑफ सोनम वांगचुक दे आर डिमांडिंग कि हमें 6th शेड्यूल के अंदर हमें स्टेटस दो, so that we can protect our identity, we can protect our culture, we can actually implement the provisions of 6th schedule, जो ग्राउंड लेवल पे, जो ग्रासरूट लेवल पे जो लोगों को एम्पावर करता है, हमें वो सारे प्रोविजंस चाहिए, इसलिए हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 244 6th शेड्यूल के बारे में बात करता है, जो अभी तक सिर्फ the provisions of the 6th schedule shall apply only to the states of Assam, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो लद्दाख को एंटर करने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? दिक्कतें सिर्फ यही आ सकती है कि अगर हमने एक यूनियन टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, क्या यह मुमकिन है कि और भी सारी यूनियन टेरिटरी स्टेटहुड की बारे में बात करें? और क्या यह मुमकिन है कि हम आगे जाके सारी यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बना दें? क्या यह मुमकिन है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो भी डिमांड करें या तो हमें अलग कर दो या हमें स्टेट में कन्वर्ट कर दो? तो ये सारी चैलेंजेस कुछ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखने चाहिए, और इसी की वजह से हम ये देखते हैं कि कैसे, इसी की वजह से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही सोच समझ के एक डिसीजन लेगी इन विच दे विल कंसिडर वेदर टू ग्रांट स्टेटहुड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और नॉट। विद दिस I wish all the very best to you, and I wish all the very best to you. Thank you.